myself Chau Rajana Manpong. एक्चुअली हम लोग मीडिया में आने का वो सब कुछ सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जो हम लोग को आना पड़ रहा है अभी। तो परसों शाम का जो इंसिडेंट पियोंग में जो हुआ, उसका बारे में हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आया है। जो हम लोग का बारे में गलत चीज़ तो बताया गया है, तो वो चीज़ को हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोग ये बैठक बैठाया गया है। सबसे पहला मैं लिखा साया सर को वो पहला हमारा भाजपा सरकार का वो प्रचारक था, और लास्ट ईयर जो 2014 का वो नामसाई का स्टार कैंपेनर था, ऐसा 2019 का वो समय में वो नामसाई आया था। हम खुद था युवा प्रेसिडेंट, अभी भी मैं युवा प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं युवा लिखा साया सर को बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता था, अभी भी करता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो वायलेंस जो अभी माहौल जो क्रिएट हो रहा है, जो सोशल मीडिया में जो ऐसे माहौल बनाया गया है, तो वो चीज़ को हम लोग क्लियर करने के लिए ये बैठक बैठाया गया है। सबसे पहला मैं शुरुआत करना चाहूँगा, रिसेंटली 2-3 दिन पहले नानम खामती में, मेरा बस्ती का बगल में नानम खामती में, आप लोग सुना भी होगा, देखा भी होगा। उसमें क्या है कि लिखा साया सर का टीम ने कोई गांव वाला का घर में जाके रात को 10-11 बजे शायद कैंपेनिंग कर रहा था। वो तो चलो इलीगल था, लीगल था, वो सब हर कोई को मालूम था। तो उसी बीच में गांव वाला लोग ने, वहाँ का यूथ लोग ने, वो लोग लिखा साया साहब को मना करने के लिए, देखने के लिए गया था वहाँ में। तो वहाँ में यूथ गैदरिंग हो गया था। यूथ गैदरिंग हो जाने के बाद में उसमें क्या हुआ, ठीक आधा घंटा के बाद में जिप्सी सब गाड़ी AR-01 था, 3-4 जिप्सी आया था, मतलब फुल्ली लोडेड। दाव था, लाठी था। तो वो जिप्सी को पीछा करते करते हमारा यहाँ लाठो जूना जाने वाला रास्ता में, उधर में स्लोप है, डाउन है। तो हमारा लड़का लोग पीछा करते करते गया, तो वो सबसे पीछा जिप्सी वाला जो क्या किया, वो रोड ब्लॉक किया। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि वायलेंस मैं बताना चाहता हूँ कि वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ, एट दैट डे, द फर्स्ट डे। हाँ, तो उसमें क्या कि वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ, वो जिप्सी वाला ने फुल लोडेड था। हम लोग भी जाके पहुंचा, आई विटनेस, हम लोग खुद भी था। तो उसमें वो रास्ता ब्लॉक किया, पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा। तो हम लोग का लड़का लोग ने उसको बोला कि आप देखिए ऐसे नहीं करना है, साइड करो। तो वो जानबूझ के रास्ता ब्लॉक किया ताकि वो आगे वाला जिप्सी भाग सके। या तो उन लोगों का गाड़ी में कुछ वेपन था, या तो पैसा था, या दारू कुछ भी था होगा शायद, वो हम लोग को पता नहीं। तो शायद इसलिए वो रोड टू ब्लॉक किया होगा। तो उसमें थोड़ा सा वायलेंस हो गया, आप लोग न्यूज़ में भी देखा होगा वो रिसेंटली। तो वायलेंस तो उसमें पहला दिन उसमें शुरू हुआ। जिप्सी हम लोग का लोकल भाषा में हम लोग बोलता है गुंडागरी, असमिस में लोकल हमारा खमती थे लेंग गुंडा को है। गुंडा माने गुण,
तो जिप्सी करी आजकल का माहौल में आप लोग जानते ही है, जिप्सी पूरा गुंडागरी कोई टके। तो वो गाड़ी जो रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद में तब हाथापाई हुआ है उसमें, वो एक तो वायलेंस था। और कुछ दिन के बाद में शायद पठारगांव में मन्ना, हम लोग मन्ना बोलता है, वो पठारगांव बोलता है, उसमें क्या है कि लिखा साया साहब का टीम रात का समय में अंधेरा में, जैसे कि यूजुअली आप लोग बोलते रहता है कि हम लोग का खमती समाज, हम लोग का नामसाई समाज में गरीब बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, आप लोग करते रहता है। तो ठीक ऐसे ही कोई गरीब घर में जाके उसको प्रोवोक करता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बारे में बात करके आपको लाखपति बना देगा, आपको करोड़पति बना देगा बोल के उसको जाके प्रोवोक करता है। तो हम लोग का समाज में जैसे कि आप लोग बोलता है कि हम लोग का समाज में बहुत गरीब आदमी है, वो है ये है बोल के, ठीक उसी तरह वैसा आदमी का घर में जाके वो लोग प्रोवोक करता है, पैसा का बारे में बोलता है, आपको हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट देगा। और हम जैसा आदमी, छोटा आदमी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बारे में करोड़ रुपया का बात बोलेगा, लाख रुपया का बात बोलेगा, तो वो बहक जाता है। तो इसलिए वहाँ का गांव का पब्लिक लोग ये सब जानता है। लिखा साहब सर तो ओपनली बोलता है, मैंगेंग मेरी में रिसेंटली आप लोग देखा होगा उसका वीडियो, सीधा वो अनाउंस किया, जो कोई भी हमको साथ देगा, वोट देगा, फर्स्ट प्राइज हम 15 लाख रुपया देगा, सेकेंड प्राइज 5 लाख रुपया देगा बोलता है। तो वो सब चीज़ को लेते हुए वो सब अपना गांव का पब्लिक लोग, अपना यूथ लोग, वो सब चीज़ को लेते हुए वो लोग, ये लोग को गाँव में मना कर रहे हैं उन लोग को। पब्लिक लिखा साया सर इज़ नॉट वेलकम इन एवरी विलेज विद इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ चीज़ें उसमें शायद उस दिन पठारगांव में भी आप लोग जैसे बोला है, मीडिया में हम लोग देखा कि आप लोग बोल रहे हैं कि वहाँ में भी हम लोग को तोड़फोड़ किया। तो वायलेंस तो इस प्रकार का हो रहा है, प्रोवोकेशन वो आप लोग का तरफ से हो रहा है, उन लोग का तरफ से हो रहा है, गुंडागर्दी उन लोग का तरफ से हो रहा है। अभी पियोंग में रिसेंट परसों वाला नो परसों को हमारा है वहाँ में, मेरा तो अपना है, उधर में वो लोग अंधेरा में जाता है, डिनर का बहाना लेके जाता है। जाने के बाद में वहाँ का पब्लिक लोग मालूम हो गया, लिखा साया सर एंड टीम अगर कैनवासिंग जाता है तो कोई इतना ग्रुप में कोई लेके नहीं जाता है, 10-20 गाड़ी कोई लेके नहीं जाता। तो इंटेंशन कुछ गलत था उन लोग का, तो इसलिए गांव वाला लोग उसको जाके उसका घर का सामने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में वो लोग बैकअप फोर्स मंगाया, 15-20 गाड़ी AR-01 फुल्ली लोडेड, दाव, लाठी, पत्थर, बैकअप यहाँ से 10-20 गाड़ी के सब AR-01। वो लोग कहाँ से आ रहा है? याचुली से, शायद ईटानगर से आ रहा होगा। गुंडागर्दी वो लोग कर रहा है। हमारा यहाँ में लड़का लोग, हमारा यहाँ का पब्लिक लोग सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोवोकेशन से बचने के लिए बचाव कर रहा है अपना गांव को। जब वो लोग बैकअप टीम बुलाया 10-20 गाड़ी AR-01 गाड़ी जो आया, उसमें हमको फ़ोन आया, सीनियर लोग को फ़ोन आया, तारी साहब भी फ़ोन किया नामसाई का ओसी। तो तारी साहब को हमने बताया, सर सीनियर लोग को
बताया कि आप लोग भी जाइए, वहाँ में वायलेंस हो सकता है बोल के। तो हमारा सीनियर लोग भी गया, कौन कौन गया हमको इतना तक नॉलेज नहीं है। फिर वहाँ में CRPF पहुँचा, पुलिस पर्सनल पहुँचा, उस लोग को गाइड करके लेके आया। आने के बाद में हमको भी फ़ोन आया, तो हम भी यहाँ से गया। पियोंग पहुँचते पहुँचते पियोंग बाज़ार, ठीक पियोंग बाज़ार का सामने में मैंने देखा कि उन लोग का टीम रोड ब्लॉक करके बैठा, पथराव शुरू हो गया उधर में। मेरा गाड़ी में भी पत्थर लगा। अब मेरा अपना गाड़ी में था, उसमें पथराव शुरू हो गया। वो अभी आप न्यूज़ में आप लोग दिखा रहा है, जो तोड़फोड़ आप लोग का गाड़ी हुआ है, वो सब AR-01 है, सब देखिए, वो सब गुंडा पार्टी लोग हैं। गुंडागर्दी हम लोग नहीं कर रहे, क्रिमिनल हम लोग नहीं कर रहे हमें बिल्कुल भी। AR-01 याचुली से शायद आया होगा, या तो ईटानगर से आया, नहीं तो AR-01 तो हम लोग का यहाँ में है नहीं। तो गुंडागर्दी कहाँ से हो रहा है, आप लोग सोच के देखिए। चीज़ तो ऐसा है, वायलेंस। अभी देखिए हम लोग का नाम में FIR दे दिया रिसेंटली। ये अभी रिसेंटली थोड़ा देर पहले हमको फ़ोन है, मेरा गांव से भैया है, वो बेचारा इनोसेंट, कुछ भी मालूम नहीं है, कौन इसका नाम बता दिया होगा। वो फ़ोन कर, हम तो निकला ही नहीं घर से, शादी पार्टी का इंतज़ाम कर रहा है वो, उसका नाम आ गया हमको फ़ोन करता। देखो कैसे ऐसा हो गया। और हम लोग का सोसाइटी का इतना सीनियर मोस्ट लीडर, काउंसिल का, उसका नाम में भी नोटिस जारी कर दिया। एक दो लड़का है हम लोग का, इतना डिसरेस्पेक्ट से बिहेव करता है, इतना डिसरेस्पेक्ट से बात करता है। हम लोग का ऑनरेबल MLA, समाज का इतना सीनियर लीडर, DCM सर इतना, समाज का इतना सीनियर लीडर, नाम से बुलाता है। हम लोग का सोसाइटी, खमती समाज, सिंगो समाज में कभी भी ऐसा नहीं होता है। हम लोग का इतना सीनियर लीडर नाम से बुलाता है उन लोग को। ऑनरेबल MLA नामसाई जिंगनू नामसो, पूरा चिल्ला के सोशल मीडिया में उसका नाम जिंगनू नामचुम चौनामीन करता है। और खमती समाज करते रहता है। खमती समाज का बारे में खुद को मालूम नहीं है, फिर खमती समाज करते रहता है। कौन सा समाज गरीबों का बारे में बात बोलता है? कभी वो लोग आके देखा है क्या? अभी इलेक्शन का समय में निकल के आए। हम लोग का बीच में ऐसा नेता है, इलेक्शन का समय में निकल के आता है, गरीब का बारे में बात करता है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बोलता है। कौन सा बस्ती में, आप लोग मीडिया पर्सन लोग जाके देखिए, कौन सा बस्ती में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कौन सा गली में रोड कनेक्टिविटी नहीं है? पूरा नामसाई घूम लीजिए आप लोग। हाँ, कुछ कुछ इनर विलेजेस में है, रास्ता खराब है, रास्ता है, आना जाना करता है, तो रास्ता खराब है। अभी रिसेंटली जयपुर सर्कल डिक्लेयर हुआ है, तो डेवलपमेंट आ रहा है, धीरे धीरे बनेगा सारी चीज़। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डाउनलिट नाउ बोल के एक मीडिया है, वो मीडिया तो वन साइडेड है। वो लिखा शायद सर का टीम का तरफ से घूमती रहता है वो, और हमेशा हम लोग का ऑनरेबल का एगेंस्ट करती रहता है। ऐसा जगह में जाता है जो पठार जहाँ खेती है, वो रास्ता को दिखाता है, जो कीचड़ है उसको दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ में डेवलपमेंट कितना हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना उसको दिखाई नहीं दे रहा है। टाउनशिप एरिया CC रोड इतना डेवलपमेंट है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको दिखाई दे रहा है टेंगामपनी मुख, जो इतना अंदर है, आसाम बॉर्डर है, खेती जाने वाला रास्ता को जाके दिखाता है कहाँ डेवलपमेंट है। तो ऐसा कोई मीडिया है जो वन साइडेड है। तो मीडिया होने से ऐसा चीज़ नहीं होना है, न्यूट्रल होना है, सही चीज़ को दिखाना है।
वो क्या दिखाना चाहता है? वो प्रोवोक कर रहा है ना, गलत चीज़ दिखा रहा है। तो मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी को भी ये अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग भी सही चीज़ को दिखाइए, सही मायने में जो हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ गांव में रास्ता खराब है, वो सही है, लेकिन डेवलपमेंट आ रहा है धीरे धीरे। जिंगनू नामचुम ऑनरेबल एमएलए नामसाई, ठीक है, वो 10 साल बैठा है, 2 टर्म बैठा है वो, लेकिन शुरुआत में वो सिंपल एमएलए वो था। सेकंड टर्म में आप लोगों को याद है, पेंडेमिक 2 साल पूरा ठप पड़ गया था। 3 साल में वो इतना डेवलपमेंट लेके आया, 3 साल में, सिर्फ 3 साल में इतना डेवलपमेंट लेके आया। और बोलता है कि नदी का पानी पी रहे आदमी लोग, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। जयपुर का अभी सर्कल बनाया, चौंखाम आप लोग देख लीजिए, वागरो आप लोग देख लीजिए, डिसेम आने के बाद में इंचो इंसा तक रास्ता है। जयराम महादेवपुर 0 पॉइंट से लेके जयरामपुर आप लोग देख लीजिए, पहले 4-5 घंटा लगता है, अभी आधा घंटा पहुंचता है। पहले तेजू जाने के लिए हम लोग को दिन भर लगता है, अभी आधा घंटा पहुंचता है। रोइंग जाने के लिए अभी देखिए दिन भर लगता है, अभी आप 45 मिनट में पहुंचता है। पासीघाट पहुंचने के लिए आज 2 दिन लगता है, अभी आप लोग जाके देखिए 1 दिन में आना जाना कर सकता है। ये सब डेवलपमेंट नहीं तो क्या है? एजुकेशन सेक्टर में नमसा में देखिए, AUS हम लोग का ऑनरेबल DCM और ऑनरेबल एमएलए चाउर जिंगनू नामचुम AUS का ज़मीन को वो दोनों ने डोनेट किया हुआ है। VKB नामसा में अभी आप लोग स्टैंडर्ड एजुकेशन का बारे में बात करता है। स्टैंडर्ड एजुकेशन हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में VKB और RK मिशन और KV जेनवी, VKB नामसा में ऑलरेडी सेटअप है, चल रहा है। चाउ जिंगनू नामचुम लैंड डोनेट किया, विश्वास नहीं है आप लोग जाके पूछताछ कीजिए। RK मिशन देवबिन में अभी बन रहा है, ITI अभी देवबिन में बन रहा है, लैंड डोनेट चाउ जिंगनू नामचुम डोनेट किया। एजुकेशन सेक्टर में आप महाबोधि कॉलेज है, बैठानी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज पियोंग में ऑलमोस्ट सेटअप है, गवर्नमेंट कॉलेज। पॉलिटेक्निक आपका जयपुर में है, मॉडल कॉलेज जैसे मॉडल कॉलेज पियोंग। एजुकेशन सेक्टर में ये सब नमसा एक हब बन गया है। और आप लोग बोलता है एजुकेशन स्टैंडर्ड पूरा लो है। रोड कनेक्टिविटी आप लोग देख लीजिए, अभी डेवलपमेंट का बारे में हम नहीं बताएगा, डेवलपमेंट का बारे में बताएगा तो सुबह हो जाए फिर भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं सही मायने में यही कहने के लिए आया कि वायलेंस देखिए, कम्युनल चीज़ तो हम लोग से बिल्कुल नहीं है। सिर्फ गांव वाला लोग एक डर है, भय है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बारे में बात कर करके वो लोग को बहला फुसला के आपको लाखपति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, बहला फुसला के उसको प्रोवोक कर रहा है। सिर्फ वो गांव का आदमी लोग, यूथ लोग वो गलत चीज़ से बचाने के लिए यूथ गैदरिंग हो रहा है। अब लोग विश्वास नहीं होने से देखिए, वागुन में भी उस दिन वैसा ही हुआ है, गांव का आदमी लोग रुकाया उसको घुसने के लिए। कैनवासिंग कीजिए आप लोग, ये 10-20 गाड़ी लेके क्या कैनवासिंग है वो सब? ये सब गुंडागर्दी नहीं है क्या? उस दिन भी वो पियोंग में जो तोड़फोड़ गाड़ी सब तोड़फोड़ जो हुआ है, सब AR-01 है, सब वहाँ से लेके आया, या चुली से लेके आया, ईटानगर से शायद लेके आया होगा। वो लोग बहका रहा है हमें, वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं हमें। हम लोग का तरफ से कुछ भी नहीं है, हम लोग का तरफ से कुछ भी कम्युनल नहीं है। लिखा साया साहब का स्टेटमेंट में आप लोग देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, 8000 पार
उन लोग का स्टेटमेंट देखिए, वार है बोलता है, नाम बोलने का जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया ओपन बोलता है वार है ये, हमको जीतना पड़ेगा, निकल के आओ, फाइट है ये बोलता है। कौन प्रोवोक कर रहा है? ये सब चीज़ हो रहा है सही। इसलिए मैं पुलिस पर्सनल को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अभी चलो वो लोग एफआईआर दिया जो भी दो, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सही चीज़ को नहीं देख के वो लोग नोटिस जारी कर दिया, हम लोग जाएगा। हमको उस दिन ओसी साहब बुला के हमको वार्निंग भी दिया, हमको बताया क्या, रेस्पेक्ट भी करता है। लेकिन अभी जो एफआईआर दिया गया है, हम लोग भी अभी एफआईआर देगा उनका नाम से, मन मर्जी एफआईआर दे दिया, कौन फलना प्लानर है, कौन फलना ये है। तो पुलिस पर्सनल को भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग भी ये सब नोटिस जारी करने से पहले एक बार ग्राउंड रियलिटी आप लोग भी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कौन क्या है, कौन प्रोवोक कर रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है। और ज़्यादा तो नहीं है, डेवलपमेंट का बारे में तो हम कहने का नहीं है, वो हम लोग अपना हिसाब से कभी समय मिलेगा तो हम लोग बातचीत वो विषय में बातचीत करेगा। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू एड ऑन रिगार्डिंग वाई लिखा साया सर इज़ नॉट वेलकम इन आवर प्लेस, नो। तो चीज़ तो ऐसा है कि देखिए, इलेक्शन डिक्लेरेशन में देखिए आपका लिखा साया साहब, उसमें 9 केसेस है क्या शायद जो चल रहा है, 9 केसेस। हम लोग का डीसीएम और जिनू साहब 0 है। आप लोग खुद देखा होगा, वो सोशल मीडिया में आप लोग देखा होगा। उसी विषय में आपको 1-2 पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर हमसे कुछ गलती हो जाता है तो माफ़ कर देना। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, रिसेंटली पुटिंग टू जीरो हाईवे का बात हो रहा है, उसमें लैंड कंपनसेशन का बात आया था। उसमें वहाँ का डीसी साहब अरेस्ट हुआ था। उसमें वहाँ का कोई ये डिपार्टमेंट को इंचार्ज दिया गया होगा, वहाँ का पीडब्ल्यूडी का शायद जेई या वो भी अरेस्ट हुआ था। और आपका हम नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो पूरा डिटेल है मेरे पास में। इसमें 2-3 ऑफिसर ऐसे हैं वो अरेस्ट भी हुआ है, शायद ये 1-2 साल पहले का बात है। उसमें लिखा साया सर का भी बात निकला। और पीडीएस केस का बारे में तो आप लोग जानता ही है, वो हमको बोलने का नहीं है। तो ऐसा चीज़ें बहुत सारा है। और आज भी रिसेंटली आप ऑनरेबल डीसीएम का स्टेटमेंट भी आप लोग देखा होगा, सुना होगा। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी आया था, उसमें भी डीसीएम साहब लिखा साया सर का उसका 3 में क्या क्या वो बताया गया। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ का पब्लिक लोग उसको वेलकम नहीं कर रहा है। और वन मोर थिंग, ये गुंड्स एंड ऑल ना, गुंडागर्दी, तो परसों शाम को पियोंग में जो हुआ, उसके बाद में वो लोग सेम नेक्स्ट डे वो लोग धरना किया। वही शाम को हम गाड़ी नंबर तक मालूम है हमको, AS23 0980 और ब्लैक थार था। ब्लैक थार वो जो उधर से आया है, या चुली या ईटानगर से, उसमें वो लोग ये दाव सामने वाला दुकान से खरीद के 10-20 दाव वो लोग खरीदा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो लोग प्रिपेयर है कि, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि उसमें क्लियर है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। तो ये सब चीज़ हो रहा है हम लोग का बीच में। तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पर्सनल्स को भी ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमने तो बता दिया अभी वो गाड़ी का बारे में, आप लोग रेक्टिफाई कीजिए, ढूंढिए उनका गाड़ी लोगों को, चेक कीजिए ढंग से।
तब मालूम चलेगा कौन क्या कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अभी आप जो पूछा हमको कि यहाँ का यूथ्स तो उसको क्यों वेलकम नहीं कर रहा है, हम लोग का दो स्टेटमेंट में क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। नॉट ओनली पब्लिक, यस, एंड दे आर सेइंग द यूथ्स, द पब्लिक्स आर वेलकमिंग हिम, एंड आवर काउंटर पार्ट इज सेइंग दैट उसका वेलकम नहीं हो रहा है। सही मायने में मैं आपको बताना चाहूँगा, यूथ्स और पब्लिक्स अगर उसको वेलकम करता, आप लोग खुद एक सिंपल लॉजिक से सोचिए। अभी बस्ती में जो वागुन में हुआ उस दिन, वो लोग ने बोला कि मास पब्लिक आर वेटिंग फॉर अस, एंड इन द अदर साइड वी आर सीइंग थ्रू योर मीडिया दैट mass public are against him in the roads, on the highways. Then everybody knows now what is the main fact. हर बस्ती में ऐसा होता है, 100 आदमी में से 2 आदमी का अलग ही दिमाग होता है। मेजॉरिटी आदमी, 99 आदमी उसको बोल रहा है हम आपको नहीं चाहिए, वहाँ में 2 आदमी उसको बोल रहा है आप आइए। Then why you are saying that the entire village are welcoming me? That is the truth. And whatever he is saying is that कि जब भी बोलता है कहीं में रुकावट आने से, वो बोलता है यहाँ कंस्टिट्यूंसी का नहीं, वो चौंखम गुन्स है, दैट रिहैब का गुन्स एंड ऑल दोस, वो हमेशा बोलता है, हम बहुत सुना है। और जैसा मेरा दोस्त उस समय बोला है, मेन बात हम लोग नहीं चाहता था कि वी जस्ट डजंट वांटेड टू कम इन दिस मीडिया, की ज़रूरत ही नहीं समझा था हम लोग कि आना है बोल के। तो एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग ये सोचता है कि अगर हम लोग चुप रहा तो एवरीबडी विल थिंक दैट वी आर गिल्टी। तो दैट्स वाई हम लोग आज आप लोग का पास में आना पड़ा, वही है मेन रीज़न। और रही बात जो गूंस बोलता है, वो गूंस है ना क्या है, वो तो आप सब लोग देख ही रहे, समाज भी। और वो बोलता है चौंखाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, DCM साहब को बोलता है बुला लो वापस। और आप लोग का ही मीडिया चैनल में मैंने देखा कि आप लोग ने पूछा कि ईटानगर से भी उसका कोई आया हुआ है। देन ही सेड दैट कि आफ्टर ऑल आई एम द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ NCP, सो वो सब मेरा कार्यकर्ता है। हम लोग का जिंगनू साहब, ऑनरेबल MLA नामसाई क्या है स्टेट का, बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है, एंटायर स्टेट से उसका कार्यकर्ता है, एंटायर स्टेट से उसका सपोर्ट के लिए आ रहा है यहाँ में। इफ यू आर द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ NCP, ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द अरुणाचल बीजेपी। अगर आपको वहाँ से कार्यकर्ता आ सकता है, तो क्या हमारा चौखम से कार्यकर्ता नहीं आ सकता है, रोइंग से नहीं आ सकता है? एंटायर अरुणाचल से उसका सपोर्ट भी आ रहा है, एंटायर कार्यकर्ता उसका सपोर्ट में आ रहा है। बात वो है। और जो गुन्स सुन्स का बात बोलता है, अगर गुन्स बोला जाए तो अगर ये लोग गुन्स है तो जो वहाँ आया है, वहाँ से आया है, वो लोग भी गुन्स है। तो हम लोग का जगह में अगर हम लोग गुन्स है, तो अगर अलग जगह का गुन्स आएगा तो ओबियसली आप क्लैश होगा ना। बात तो वो है, ओबियसली क्लैश होगा उसमें। तो क्लैश हुआ होगा, तो अभी क्लैश होते समय में कौन क्या दिखता है? आप गुन्स लाए तो यहाँ का भी गुन्स लड़ ले आपका साथ में। बात तो वही है। यू कैन नॉट ब्लेम ओनली वन पर्सन दैट ही इज गुन्स एंड ना, फर्स्ट यू प्रूव इट, हाउ कम्स ही गुन्स। एंड यू आर सेइंग दैट ऑल द रिहैब एडिक्ट्स एंड ऑल दोस, दे आर नॉट ऑल दोस मीन्स एडिक्ट्स बोल के नहीं है। रिहैब में था होगा एक समय में, एवरीबडी आर नाउ जस्ट लिविंग देयर ओन लाइफ। अरे सबका अपना एक हक होता है कि हम किसको सपोर्ट करेगा। वो लोग आया है, ओबियसली सब में आया है। एंड रही बात उसको वेलकम नहीं करने वाला, तो हम लोग का सोसाइटी का तरफ से तो उसको बिग नो है, 100%। वो देख रहा है ये बात को, लेकिन वो लोग अनदेखा कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो लोग खुद भी जानते हैं। कहीं भी गांव में जाओ, only 2 to 3% are inviting them, and the entire villages are avoiding him. Then he himself should understand, na? And now he is saying that the mass people, they are very big groups are waiting for me for a public rally. But we cannot see where are those peoples. If they really love you, they will come out, na? They will come and just जो रास्ता में आपसे बाधा डाल रहे हैं, वो लोग का साथ बात करेगा ना। अभी एक भी आदमी ऐसा वाला नहीं है। कहाँ है? वहाँ का गांव का समाज, वहाँ का गांव का महिला, वहाँ का गांव का यूथ, एवरीबडी आ रहा है रास्ता में। आप काइंडली मत आइए हम लोग का यहाँ में। ही इज सेइंग आई हैव परमिशन। परमिशन है तो क्या हुआ, वी डोंट वांट यू ना। जब पब्लिक आपको डिनाई कर रहे हैं, वाई जबरदस्त उसमें। बात तो वो है। तो मैंने अभी जो रीज़न बोलने वाला हम देखा वाला, तो वो खुद अपना जगह में आप देखिए, 10 साल वो MLA बैठा है,
जो आदमी आज 10 साल अपना जगह में एमएलए बैठा है, वो कुछ डेवलप नहीं किया है बोल के ना वहाँ का पब्लिक उसको आज रिजेक्ट किया है। जो आदमी अपना वहाँ से रिजेक्ट होके आया है यहाँ में, क्या हम लोग का समाज इतना अनपढ़ गवार है क्या कि the one who is rejected from his own home that I'll invite you in my hometown and come just lead me, हम लोग भी उतना वो नहीं है ना। हम लोग का ये जगह भी इतना गैर गुजरा नहीं है कि कोई लीडर ही नहीं है यहाँ में। है, बहुत है, आपसे बढ़कर बहुत है यहाँ में लीडर। और रही बात मेन सेंटीमेंट, एक आप बोल दिया कि ये कैनिबिस का जैसा ये ओपियम लीगलाइज क्या है ये ओपियम लीगलाइज? हम लोग को नहीं चाहिए आपका ये जो मेथड ऑफ लीगलाइजिंग ये ओपियम को आप इनकम सोर्स में, ये मेथड आप अपना वहाँ में जो पर कैपिटा इनकम सबको लाखपति बनाए, आप वहाँ में ये मेथड अप्लाई कर दो। वी आर थिंकिंग ऑफ इरेगेटिंग, सबको हम लोग समाप्त करने का सोच रहे हैं, और वो बोलते हैं विल लीगलाइज इट एंड प्लांटेशन शुरू करेगा। वी डोंट वांट दैट प्लांटेशन, हम लोगों को नहीं चाहिए वो चीज़। आप बोला है उसका थ्रू से दवाई बनाएगा, बोल रहे वो बात का बात, जब ओपियम यहाँ प्रोडक्ट होगा तो सब खत्म हो जाएगा। बात वो है, वो बोल रहे कि विल डू इट दैट थ्रू, जैसे कि कैनिबिस व्हाट कैनिबिस, आप जिसको समझाना है समझाओ वो लॉजिक। वी द पीपल ऑफ नामसाई डोंट वांट दैट टॉपिक। हाँ, उसको हम लोग चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। ये मेथड आप आपको वहाँ पे लगाइए, कैनिबिस लगाएगा ना ओपियम लगाएगा, आप लगा दीजिए वहाँ पे, वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन विद देम। लेकिन यहाँ में आप ओपियम को लीगलाइज करने का बात करेगा तो हम लोग का सोसाइटी का तो आप सेंटीमेंट को हर्ट कर रहे हैं। स्पेशली सब जितना भी हम लोग का यंगस्टर्स है वो लोग के लिए तो दिल को तो आप बहुत ख़राब सी छू दिए। दैट्स मेन रीज़न तो वही है जो उसको वेलकम नहीं करने वाला।